चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो आज की जो हेडिंग है, कल की चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए करेंगे, है ना। मुगल कालीन, देखो मुगल कालीन साहित्य, स्थापत्य, एवं वास्तुकला। ठीक है, अब ना थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो चीज स्टार्ट करने से पहले, साहित्य और वास्तुकला से स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज याद रखिएगा। देखिए बच्चों, इंडिया में जो मुगल आए, मुगल कहां से आए थे बच्चों? तो मुगल आए थे मध्य एशिया से, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि मुगल मध्य एशिया से आए थे, और आप ही जानते थे कि मुगल मंगोल थे। क्या थे? मुगल मंगोल थे। तो उनके साथ ये था बच्चों, एक सेकंड बस, मुगलों के साथ ये था कि मुगलों ने अपनी बहुत सारी चीज कहां से उठाई थी? तो ग्रीस से उठाई थी। उस पर आपको पता है, जब मैंने आपको मूर्ति कला बताया था, तो मूर्ति कला को मैं बताया था कि गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, उसी तरीके से क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्रीस हुआ करता था। तो ग्रीस में एक स्पेशल शैली हुआ करती थी बच्चों, गोथिक शैली। कौन सी शैली? गोथिक शैली। मतलब मंदिर जो वहां, सॉरी मंदिर बोला, जो वहां के चर्च होते थे, चर्चों का जो ऊपरी मीनार होता बहुत लंबा लंबे आकार का हुआ करता था। तो बहुत सारी वो वास्तुकला जो ग्रीस में हुआ करती थी, वो वास्तुकला कहाँ गई? मध्य एशिया में गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकारी कहां से? ग्रीस से कहां आए? मध्य एशिया आए। और मध्य एशिया से वही चीज कहां आई? भारत आई। मध्य एशिया से कहां आई? भारत आई। तो गोथिक शैली कहां की थी कहां की? ही कायदे से वो कहां की थी? ग्रीस की थी या यूरोपियन कंट्री की थी, लेकिन वहां से मध्य एशिया से कुछ ये भारत में। जब मुगल भारत में आए तो मुगलों ने वास्तुकला के संदर्भ में सर्वाधिक विकास किया। तो ऐसा लिख सकते हैं कि वास्तुकला या स्थापत्य कला पहला चीज, दूसरा चित्रकला, तीसरा चीज संगीत कला में सर्वाधिक विकास मुगल काल में हुआ। किसमें हुआ बच्चों? मुगल काल में हुआ। आगे सुनिएगा। जिसमें ग्रीस यूरोपीय शैली ग्रीस यूरोपीय शैली का प्रभाव मध्य एशिया के वास्तुकला पे पड़ा, मध्य एशिया के वास्तुकला पर पड़ा। वहां से यह विरासत के रूप में भारत आया। ठीक, स्पेशली कौन कौन सी चीजें? ये तीन चीजें। अब एक चीज समझिएगा, क्या है बच्चों, इसमें से ना मुगल काल में एक स्पेशल दो चीजें की गई हैं। मैं वो दो चीजों का नाम ले रहा हूं। एक है पित्रादूरा तकनीकी, पित्रादूरा तकनीकी। दूसरा है जाली नुमा खिड़की। ठीक है। तीसरा है चौगान पद्धति
में भवन निर्माण। अब आपके मन में आ रहा है सब क्या लिखा रहे हो सर, तो देखो इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा। आपने सुना होगा शालीमार बाग, एक नाम सुना होगा जैसे शालीमार बाग, तो वो बाग का नाम कहां से आया, क्या आया, किसने क्या किया, वो सब समझते हैं। वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला और एक चीज और बच्चों यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो साहित्य। कौन कौन सी भाषा का विकास हुआ, तुर्की और फारसी और उर्दू। बच्चों उर्दू को ही लश्कर भाषा बोलते थे, लश्कर भाषा। इतनी भाषाओं का विकास हुआ किसमें, मुगल काल में। वजीर बाग, शालीमार बाग, हयात बाग, जैसे आपने होटल का नाम सुना होगा हयात होटल, तो ऐसे ही नाम नहीं आया, ये नाम कहीं से उठ के आया, बताते हैं क्या क्या है। कल जैसे हमने एक सवाल किया था जिसमें एक रुपया नाम का सिक्का आया था, जिसको हम मतलब नहीं गेस कर पा रहे थे, तो आज मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया। मुगल काल के पूरे सिक्के कौन कौन से टाइम पीरियड में क्या क्या चले उनकी एक सूची में आपको दे दूंगा, तो क्वेश्चन अगर आएगा वैसा तो भी बन जाएगा, बस ध्यान से पढ़ना है। अब मैं आपको ये तीनों चीजें बताता हूं, पहले यहां से आगे बढ़े। देखो बच्चों समझना, मान लो कोई चीज ऐसी है, ये एक दीवार है, दीवार या खंबा है, और उसमें एक नक्काशी ऐसी है, ऐसी नक्काशी आपने देखा होगा दीवारों पे। ये जो नक्काशी है ये मुगल काल में आई, ये पित्रा-दूरा कहलाती है। क्या कहलाती है, पित्रा-दूरा तकनीकी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पित्रा-दूरा तकनीकी। इसी तरीके से बच्चों मैं आपको दूसरा क्या बोला, जालीनुमा खिड़की बोला ना, जालीनुमा खिड़की, उसमें दरअसल ऐसे होता है, ये खिड़की, आप जितने भी बड़े बड़े किला देखे होंगे उस किले में इसी तरीके से खिड़कियां रहती थी। और ये इसमें क्या था, इसमें मतलब जैसे ऐसा माना जाता था कि शाहजहां एक जेल में कैद था, तो आगरा के किला से नहीं, मतलब आगरा के किला में शाहजहां रहता था और सामने ताजमहल बनवाया था, तो आगरे के किले से खिड़की के झरोके से वो ताजमहल देखा करता था। 1 किलोमीटर की दूरी पे है आगरा के किले से ताजमहल, है ना। तो ऐसे तो जो आकृति होते, आप जालीनुमा देखे होंगे पुराने घरों में, जालीनुमा मतलब एकदम छोटा छोटा नहीं, वो इतने बड़े बड़े जाली भी इतनी बड़ी बड़ी रहती थी। अरे बड़े बड़े होल वाले नहीं रहती खिड़की। ये जालीनुमा खिड़की कहां से आई है, ये भी मुगल काल में ही आई। तीसरा मैंने बोला चौगान पद्धति। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई महल है, जैसे ताजमहल ले लो, ताजमहल के आगे कुछ इस तरीके से, ताजमहल के आगे कुछ इस तरीके से पाथवे है, रास्ता रहता है, और रास्ते के बाहर ये इस तरीके से रहता है, फिर रास्ता रहता है। अरे आजकल का पार्क देखे हो किस तरीके से रहता है, इस तरीके से। ये चौगान पद्धति बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, चौगान पद्धति, इस तरीके से। अब इसमें क्या रहेगा, ये ब्लॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते, क्या उगाए जाते थे, पेड़ पौधे।
तो ये कौन सी पद्धति हो गई? चौगान। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? तो शालीमार बाग, हयात बाग, हस्त बहियस, वजीर बाग, ठीक है, चहार गुरजी बाग, ये सब बाग को हम देखेंगे कहां कहां पे। तो ये एक पद्धति, महल महल जब बनाते थे, महल के सामने जो पाथवे रहता था, उस पाथवे में इस तरीके से क्या करते थे? पेड़ पौधे लगाते थे, है ना। ये कौन सी पद्धति कहलाती है? चौगान। ये क्या होगा? जालीनुमा करके, ये पितृद्वार तकनीक। और देख लेते हैं, वो जो भी महल का निर्माण किए बच्चों, महलों के निर्माण में उन्होंने गुंबद का प्रयोग किया होगा। इसको गुंबद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुंबद। मैं उन्होंने किसका प्रयोग किया होगा? गुंबद। किसमें? आप देखो ना मस्जिद कैसे होती है, उसमें गुंबदार, इसको गुंबद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुंबद। और गुंबद के ऊपर क्या होता है? एक छोटा सा शिखर सा ऐसा रहता है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा उन्होंने संगमरमर, संगमरमर का प्रयोग बहुत किया है, ठीक है। संगमरमर के अलावा लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया। वास्तुकला में देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे लाल किला, ताजमहल, बीबी का मकबरा, सुना है आपने? कल सब मैंने बताया था, ठीक है। तो क्या हुआ? संगमरमर का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, काले पत्थर का प्रयोग। बच्चों एक तो में ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर अलग से लूंगा ना तो वहां ना शुरू से समझाऊंगा कैसे कैसे मूर्तिकला है, मूर्तिकला में कौन से चित्र दिखाते जाऊंगा, चित्र दिखाते जाऊंगा तो ज्यादा समझ जाएगा। अभी जितना एक बेसिक समझ होना चाहिए मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में वो है। तो गुंबदानुमा आकृति मिली, चौगान मिला, जालीनुमा खिड़की मिली, पितरादूरा तकनीकी के क्या मिले? खंभे मिले। ये सब कब हुआ? मुगल काल में हुआ, ठीक है। समझ आया? नहीं लिख रहा है? बाद में लिखोगे। चले आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, ठीक है। देखो अब देखो, मैंने बोला मुगल काल के अनुवादित साहित्य, है ना। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुगल काल के सबसे पहले क्या देख रहे हैं? साहित्य को देख रहे हैं। तो कल हमने ये देखा था, एक बार और रटना चालू करते हैं। महाभारत किसने? बदायूनी और अब्दुल कादिर और काशीराम दास ने, तीन लोगों ने है जो महाभारत के संदर्भ में वापस से महाभारत लिखा है। पहला नाम क्या है? बदायूनी, दूसरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर। ये दो नाम याद रखना है, तीसरा नाम आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। काशीराम दास है जिन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा है, ठीक है। अच्छा, किसकी आज्ञा पे लिखा? तो नुसरत शाह की आज्ञा पे काशीराम दास ने बांग्ला भाषा में महाभारत लिखा। फिर महाभारत का एक और क्या है? परागल खां कविंद्र, जो जिन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा है, फारसी से बांग्ला में अनुवाद किया ना। अगला क्या है बच्चों? रामायण। रामायण है ना, तो रामायण में बदायूनी फिर आ गया। तो महाभारत और रामायण दोनों का अनुवाद किसने किया है? बदायूनी ने दिया। स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकता है ना। फिर उसके बाद पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णुदत्त शर्मा ने की थी एंशिएंट हिस्ट्री में। उसका अनुवाद किसने किया है? अबू फजल ने। कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में। इसको आप जरूर पढ़ते चलिएगा ना, इधर आपको बस बेसिक बेसिक ही। तो पंचतंत्र अबू फजल, पंचतंत्र अबू फजल, रामायण कृतिवास और बदायूनी, महाभारत बदायूनी और अब्दुल कादिर, ठीक है। काशीराम दास, याद हुआ? याद करो, याद करो, याद करो। बदायूनी, अब्दुल कादिर, काशीराम दास। बदायूनी, अब्दुल कादिर, काशीराम दास। फिर रामायण बदायूनी, रामायण कृतिवास। पंचतंत्र कौन सा? अबू फजल, ठीक है। लीलावती किसने लिखा है? फैजी ने। फैजी ने अनुवाद। लीलावती एक्चुअली में रचना है गुप्त काल की। कब की रचना है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर का नाम सुना आपने? उस टाइम पीरियड की घटना है। फिर अब इसको किसने लिखा है? फैजी ने। फैजी कौन है? अबू फजल का भाई, आईने अकबरी लिखने वाला व्यक्ति। क्या लिखने वाला? आईने अकबरी। फिर राज तरंगणी है। राज तरंगणी कौन सी है? शाह मोहम्मद सुहाबदी ने लिखा है फारसी भाषा में। भगवत गीता को मानधर बसु ने लिखा है, किसमें? मानधर बसु ने किसमें लिखा है? बांग्ला भाषा में। और अथर्ववेद, अथर्ववेद किसकी रचना है? तो इब्राहिम सरहिंदी।
ये होगा बच्चों भगवत गीता टोडरमल है ना। भगवत गीता की रचना किसने की है? टोडरमल। यहाँ पे थोड़ा सा बस इधर है, भगवत गीता की रचना किसने की? टोडरमल ने। फिर मानधर बसु ने, उसके अलावा अथर्ववेद इब्राहिम सरहिंदी, राजतरंगी शाह मोहम्मद सुहाबदी, लीलावती फैजी, पंचतंत्र अबू फजल, रामायण कृतिवास, रामायण बदायूनी, महाभारत बदायूनी अब्दुल कादिर, महाभारत काशीराम दास, महाभारत परागल खां। याद रहेगा? याद हो रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। भगवत गीता किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। और भगवत गीता किसके द्वारा? मानधर बसु के द्वारा। राजतरंगिणी शाह मोहम्मद सुहाबदी, लीलावती फैजी के द्वारा, पंचतंत्र अबू फजल, रामायण बदायूनी, रामायण कृतिवास, महाभारत बदायूनी अब्दुल कादिर, महाभारत काशीराम दास। आगे बढ़े हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुजुर्के बाबरी किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा। अगर और जटिल पूछेगा तो कौन सी भाषा में लिखा, ये पूछ देता है। और किसके काल में, और थोड़ी विशेषता, तो जटिल पूछेगा तो। लेकिन फिर भी तुजुर्के बाबरी बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा ऊपर तीसरा नंबर छोड़ो अभी, अकबरनामा अबू फजल, तुजुर्के जहांगीरी जहांगीर, मुंतबक उल तवारीख किसके द्वारा लिखा? बदायूनी। ठीक है। उसके बाद इकबाल नामा दिखा, इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा, जहांगीरी। जहांगीरी कौन? मोतमिद खां। इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप पढ़ सकते हैं। पादशाह नामा इंपॉर्टेंट है, अब्दुल हामिद लाहौरी, इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। मुंतकफ उल तवारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, पादशाह नामा इंपॉर्टेंट है, शाहजहां नामा भी वो इंपॉर्टेंट है, इनायत खां। देखो ऐसे बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, ये पूरे नामा जो इतने में इंपॉर्टेंट। बाबरनामा बाबर के द्वारा, फिर दूसरा अकबरनामा किसके द्वारा लिखा है? तो आपको देखो अकबरनामा कहीं दिख रहा है तो अबू फजल के द्वारा दिख रहा होगा। फिर हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा। फिर जहांगीरनामा, जहांगीरनामा आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा। जहांगीरनामा तुजुर्के जहांगीरी और महाजहांगीरी, तुजुर्के जहांगीरी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और मासिरे जहांगीरी किसके द्वारा? ख्वाजा कामगार के द्वारा। ठीक है। तो यार क्या हुआ? बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ। अब शाहजहांनामा देखो कहीं दिख रहा होगा, शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा। बिल्कुल हो जाएगा, इनायत खां के द्वारा। ठीक है। शाहजहांनामा किसके द्वारा बच्चों? इनायत खां के द्वारा। किसके द्वारा? इनायत खां के द्वारा। फिर आलमगीरनामा किसके द्वारा? कासिम सिराजी, कासिम सिराजी। बस। अच्छा आलमगीरनामा किससे संबंधित है? औरंगजेब। अरे आलमगीर बोलते थे, औरंगजेब की उपाधि। तो आलमगीरनामा ठीक है, औरंगजेब वाला, शाहजहां वाला, जहांगीर वाला, अकबर वाला, हुमायूं वाला, बाबर वाला, ये पूरे का जितने भी नाम है सबके मेन व्यक्ति क्या है? शाहजहांनामा किसके द्वारा? इनायत खां। जहांगीरनामा कायदे से तुजुर्के जहांगीरी बोलते, जहांगीर के द्वारा। अकबरनामा अबू फजल, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बाबरनामा बाबर के द्वारा। ठीक है। फतवा ए आलमगिरी कौन है संपादक? औरंगजेब। देखो भूलेगा नहीं अगर आपको, देखो औरंगजेब से जुड़ा हुआ एक और पातशाहनामा में दिख रहा हूं, अब्दुल हामिद लाहौरी। पातशाहनामा की पातशाह की उपाधि किसको दी गई है? औरंगजेब को। अरे मैंने कल, हाँ मतलब ठीक है ना, पातशाहनामा की उपाधि किसको मिली है? पातशाह की उपाधि दी है औरंगजेब को। औरंगजेब को किसने दी है? शाहजहां ने दी। और शाहजहां संबंधित है, ठीक तो है। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां कालीन महत्वपूर्ण इतिहास लिखता है, और शाहजहां ये पातशाह की उपाधि किसको देता? औरंगजेब को देता। ठीक तो है। ठीक है। तुजुर्के बाबरी बोले तो बाबरनामा बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का, अकबरनामा अबू फजल के द्वारा, जहांगीरनामा या तुजुर्के जहांगीरी जहांगीर के द्वारा, और मुंतकफ उल तवारीख किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। जहांगीरनामा के बाद इसी तरीके से शाहजहांनामा इनायत खां के द्वारा, आलमगीरनामा या कासिम सिराजी या फिर फतवाए आलमगिरी, दो चीज, आलमगीरनामा या फतवाए आलमगिरी।
किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। देखिए याद करना भाई, देखो एक बार फाइनल में बता रहा हूं। तुजुर्के बाबरी, बाबर के द्वारा। हुमायूं नामा, गुलबदन में। अकबर नामा, अबू फजल। तुजुर्के जहांगीरी, जहांगीर। मुंतखब उल तवारीख, बदायूनी। फिर उसके बाद इसी तरीके से शाहजहां नामा, इनायत खां। आलमगीर नामा, कासिम सिराजी। और फतवाए आलमगीरी, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ये हो गया इस एक व्यक्ति विशेष के नाम से संबंधित, है ना। फिर अगला कौन सा है? तो अगला जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है, हाँ, इकबाल ए जहांगीरी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोतमिद खां। पादशाह नामा इंपॉर्टेंट है, जो किससे संबंधित है? अब्दुल हामिद लाहौरी, जिसके बारे में लिखा है। और ये जो दारा शिको ना, दारा शिको से संबंधित है मंजूल बहरीन। क्या? मंजूल बहरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको 10, 20, 25 बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा। आगे बढ़े। देखो मुगल काल में अलग अलग चित्रकलाओं का विकास हुआ था। ठीक है, चित्रकला के संदर्भ में सबसे पहले जो बाबर आए थे, तो बाबर ने चित्रकला के संदर्भ में कोई चीज नहीं किया था, लेकिन चित्रकला के संरक्षण देने की शुरुआत किसने चालू की थी? तो हुमायूं ने। किसने चालू की थी? और हुमायूं फारसी चित्र को सबसे पहले नींव रखने में मदद करता। कौन? हुमायूं। तो देखो लिखा हुआ है कि बाबर कोई प्रमुख नाम ज्ञात नहीं होता इस समय चित्रकला का प्रारंभिक संरक्षण था, लेकिन कोई भी अब स्पष्ट नहीं था। लेकिन हुमायूं के टाइम में मीर सैयद अली और अब्दुल समद फारसी चित्रकला की नींव ये कहां रखते हैं? भारत में रखते हैं। कौन सी चित्रकला बोले? फारसी। अकबर के टाइम में दो महत्वपूर्ण चित्रकार पूछता है, दशवंत और बसावन। 100% इतना इंपॉर्टेंट है ये दो नाम, दशवंत और बसावन। और बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। इसका तो मैंने बताया, दो तरीके से तोड़ के बताया, एक हिंदू चित्रकार और एक फारसी चित्रकार। फारसी चित्रकार में 5 नाम बताया, हिंदू चित्रकार में 5 नाम बताया, जिसमें मैं बताया था कि बिशन दास, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि किन्हीं फारसी नाम के 2 चित्रकार को विशेष उपाधि दी गई है। देखिए एक बार, विशेष उपाधि दी गई है, आपको याद नहीं रहता। 2 चित्रकार हैं जिनको विशेष उपाधि दी गई है। वो दोनों चित्रकार का नाम क्या है? एक चित्रकार का नाम है अबुल हसन, जिसको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई। अबुल हसन बच्चों, अबुल हसन जिसको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई है। दूसरा जो है मंसूर, जिसको नादिल उल असर, नादिल उल असर। तो इसको क्या बोला गया है? कायदे से नादिल उल असर, और क्या? नादिल उल जमा, नादिल उल जमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना बच्चों। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल है। क्या है? जहांगीर का काल कैसा? चित्रकला के संदर्भ में स्वर्ण काल था। तो दशवंत और बसावन किससे संबंधित है? अकबर। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर किससे संबंधित है? तो जहांगीर। फिर मोहम्मद शाहजहां संबंधित है, मोहम्मद फकीर और मीर हाकिम। देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने चित्रकला का पूर्णतः विरोध किया? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने किसका विरोध किया है? चित्रकला का। औरंगजेब ने संगीत का भी विरोध किया है, जबकि वो स्पष्ट वीणा वादक था, बताया था ना मैंने कल। ठीक है, आगे देखिए। देखो मुगल कालीन संगीत कला, संगीत की बात की थी अभी। तो बाबर क्या है? स्वयं गीत रचनाकार था, कोई दरबारी गायक नहीं था। संगीत का शौक था, लेकिन अस्थिरता के कारण विकास सीमित रहा। देखो बाबर के बारे में ये कहा जाता है बच्चों कि बाबर ने एक बाबरनामा लिखा है। बाबर ने बाबरनामा लिखा है। और बाबर ने अब 11 वर्ष की उम्र में पहली बार युद्ध लड़ा था। कहां से? फरगना का राजा बनता है 11 वर्ष की उम्र में। उसके चचेरा भाई और उसके चचेरे जो चाचा रहते हैं, वो क्या करते हैं? उसको भगा देते हैं। तब बाबर अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करता है उस मध्य एशिया की, उस उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो वर्तमान का है, वहां जीतने के लिए। और उसको कोई चीज क्षेत्र जीत नहीं मिलता। अंत में थक हार के उसको एक क्षेत्र जीतने को मिलता है। उस क्षेत्र का नाम क्या है? क्या? काबुल। काबुल और कांधार क्षेत्र 1504 में जीतता है पहली बार। 1504 में जीतने के बाद उसको समझ में आता है। तो उसमें जब वो जीतता है तो उस दौरान अपने बारे में लिख रहा होता है। तो उसमें एक चीज लिखता है कि बाबर बोलता है कि जब भारत में आक्रमण करने को सोचता है, आगे बढ़ने को सोचता है, कि क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए। हर जगह वो हारते जाता है। तो क्या हुआ जो मैदाने जंग हार गए, अभी पूरी जमी तो नहीं हारी है। ये थॉट प्रोसेस लेके वो आगे बढ़ता है।
तो जो लिखने वाला है वो अंदर से रचनाकार होगा, तभी तो ऐसा लिखा है कि स्वयं गीत रचनाकार था। देखो ये हो गया बाबर, लेकिन बाबर का टाइम पीरियड मात्र कितने साल था भारत में? 4 साल, 1526 से 1530, जिसमें भी 4 युद्ध, एक तो पानीपत का युद्ध, दूसरा कौन सा? खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध लड़ने में समय चला जाता है। देखो आगे देखोगे बच्चों, हुमायूं, कुछ संगीतज्ञों को संरक्षण मिला, संगीतज्ञों को संरक्षण में फारसी और भारतीय धारा का मिश्रण। मैं बार बार अभी बताया था ना, वास्तुकला में कहां से मिश्रण आया है? ग्रीस से कहां आया है? मध्य एशिया, और मध्य एशिया से कहां आया है? भारत। तो फारसी और भारतीय धारा का मिश्रण हुआ, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रहा। लेकिन सबसे ज्यादा संगीत कला का जो विकास होगा किसके शासनकाल में होगा? अकबर, जब तानसेन आ जाएगा। देखो तो अकबर के टाइम में कौन से? तानसेन, बाबा रामदास, बैजू बाबरा, गोपाल हरिदास, सुजान खान, मियालाल, बाज बहादुर, जिसमें बच्चों बाज बहादुर, बैजू बाबरा, तानसेन और हाँ सुजान खान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये 4 नाम, सुजान खान, बैजू बाबरा, तानसेन और बाज बहादुर। क्या लिखा है? संगीत कला का चरमोत्कर्ष काल, और दरबार में कितने गायक हुआ करते थे? 36 गायक हुआ करते, याद रहेगा, 36 सिंगर। और तानसेन, बैजू बाबरा, सुजान खान और बाज बहादुर। देखो इकबाल ए जहांगीरी नाम की एक पुस्तक है जो किसके काल में लिखी गई है? जहांगीर के काल में लिखी, जिसमें 6 अलग अलग गायकों ने उस पुस्तक को लिखते टाइम गाया है और लिखा है। ठीक है, तो एक जिसमें छतर खां, परवेज दास, खुर्रम दास, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, खुर्रम दास, परवेज दास, छतर खां, ये हैं जिन्होंने क्या लिखा? इकबाल जहांगीरी में 6 गवैयों का वर्णन है। इकबाल जहांगीरी है जिसमें साफ साफ मेंशन है कि इस दरबार में कितने गायक हैं? 6 गायक हैं। अकबर के काल में कितने गायक थे? 36 गायक। शाहजहां, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पंडित जगन्नाथ का नाम तो मैंने लिया था बताते साइम। ठीक है, ये लाल खां जो है ना, लाल खां, इसको किसकी उपाधि दी गई है? गुल समुंदर की उपाधि दी गई है। मतलब इनको ये कहा जाता है कि संगीत में बहुत ज्यादा धनी है, इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। ध्रुपद, ध्रुपद एक शैली होती है बच्चों। तो ध्रुपद, देखो ध्रुपद का विकास किया था तानसेन ने। क्वेश्चन पूछा यूपीएससी 2021 या 22 में, ध्रुपद का विकास किया था तानसेन ने। लेकिन ध्रुपद का सबसे ज्यादा एंजॉय किसने किया है? शाहजहां। औरंगजेब के काल में क्या था बच्चों? संगीत का प्रतिबंध लगा दिया था। मैंने बताया था कि प्रारंभ में संगीत पसंद करता था क्योंकि वीणा वादक था, और बाद में उसने संगीत पे क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। तो भी उसके टाइम में रसबैन खान, सुखी सेन, कलावंत और किरप, संगीत पर प्रतिबंध, परंतु स्वयं वीणा वादक था। कई संगीत ग्रंथ लिखे गए थे किसके काल में? औरंगजेब के काल में। शाहजहां ने नहीं बंद करा बेटा, औरंगजेब ने बंद करा। औरंगजेब, देखो थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे किसी के डैडी बहुत कूल होते हैं और किसी के डैडी कूल नहीं होते। किसी मेल कैंडिडेट का ये होता है कि बच्चे मेरे से डरे और परिवार मेरे से डरे, तो वो अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं ओहदे वाला इंसान, मतलब उसको सम्मान समझते हैं, जिसको छद में सम्मान होता है। और किसी का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बच्चों से बात करना है, परिवार से बात करना, ताकि परिवार और बच्चे मिलकर मेरे से अपनी बात को कह सके, ताकि मैं उसको समझ के उसको अच्छा से मेंटेन कर सकूं। लेकिन औरंगजेब की जो प्रवृत्ति था वो इस चीज पे था कि वो कुरान में जो लिखा हुआ है, शरीयत का कानून होता है, शरीयत के कानून के हिसाब से काम करता था वो। तो वो ये समझता था कि शरीयत का कानून बोलता है कि मुझे बहुत सादापूर्ण जीवन जीना है। बट याद रखो कि औरंगजेब जब राजा बना तब तक बहुत समय तक कौन राजा था? उसके पिता राजा थे। जब तक पिता राजा थे तब तक संगीत पूरी तरीके से चल रहा था, पिता ध्रुपद गायन को पसंद करते थे। लेकिन जब औरंगजेब आएगा तो सीधे ध्रुपद गायन को ही तो बंद नहीं करेगा ना, पहले अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा, चीजों को समझेगा, देखेगा। 10 साल शासन किया, तो प्रारंभ में खुद वो संगीत को पसंद करता था, लेकिन उसे धीरे धीरे वो धर्मांध होता गया। धर्मांध मतलब जैसा कुरान में लिखा है, जैसा चीज में लिखा है मैं वैसे ही चलूंगा। तो उसने क्या किया? संगीत को रोक दिया। जैसे बोलते हैं कि मतलब वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जो सुबह 4 बजे उठे, ऐसा तो होता नहीं। तो वो उस थॉट प्रोसेस पे था कि वही व्यक्ति अच्छा राजा बन सकता है जो सादापूर्ण जीवन जिए, संगीत जिसके यहाँ ना चले, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, सब एकदम सीरियस रहे।
तो जीवन ऐसा नहीं होता। समझ, राजा भले बड़ा हो पर समझ कम थी। समझ उसकी किस तरीके से थी, जैसा कुरान में या जैसे किताबों में शरीयत के कानून में जो लिखा हुआ, और शरीयत का कानून किसा कानून है, कुरान में लिखी गई बातों का कानून है। कुरान में कुछ कुछ चीजें लिखी है, उस हिसाब से कानून करता था। तभी तो वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। देखो, अब मुगल कालीन साहित्य जो भारत के साहित्य रहे हैं, और उनका क्या किया गया है, उनका मतलब देखो, अभी मैं आपको जब आगे बताऊंगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों कि इसी दौरान ना जब दिल्ली सल्तनत चलेगा तो भक्ति काल आएगा। क्या काल आएगा? भक्ति काल। और भक्ति काल दो हिस्सों में टूटेगा, ठीक है। एक होगा प्रेम मार्गी बच्चों, एक होगा ज्ञान मार्गी। जो ज्ञान मार्ग होगा ना बच्चों, वो अंतर मन की विकास की बात करता है, अंदरूनी शक्ति की बात करता है। जैसे कबीर दास क्या बोलते हैं, कबीर दास क्या बोलते हैं कि वो भगवान पे बिलीव नहीं करते। वो किस पे बिलीव करते हैं? वो सेल्फ के इवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, है ना। उसने बहुत सारे ऐसे क्या लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेम मार्ग पे बिलीव करते हैं। प्रेम में भी दो धारा है बच्चों, एक कृष्ण विचारधारा है, एक राम विचारधारा है। तो एक कौन सा हो गया? राम। और एक कौन सा हो गया? कृष्ण। तो राम की विचारधारा में जो आएंगे वो कौन आएगा? तो तुलसीदास जी आएंगे। और कृष्ण की विचारधारा में आएंगे जो कौन आएंगे? वो सूरदास जी आएंगे, ठीक है। वास्तव में पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो चलन में चला है वो कृष्ण चले हैं। क्यों चले हैं कृष्ण? आखिर राम की पूजा कम हुई है और कृष्ण की पूजा ज्यादा क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में समझो कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तब वो जेल में, जब उनका लालन पालन हुआ तो वो यशोदा माता के यहाँ, दूसरी माँ के यहाँ, ठीक है। जब उनका बचपन को वो तो बलराम और उनका क्या हुआ, अच्छा खासा वो रहा है। फिर उनके साथ प्रेम प्रसंग भी रहा है। फिर उनके जीवन में उन्होंने जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं किया, वो रहा है। फिर उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी रोल प्ले किया है। फिर उन्होंने अंतिम समय में जो किया तो वो किया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस एक व्यक्ति ने बहुत सारे कैरेक्टर का रोल प्ले किया जो एक कॉमन इंसान के जीवन में होता है। तो वो अपने आप को ज्यादा रिलेट किससे कर पाते हैं? कृष्ण से रिलेट कर पाते हैं। और इसलिए वो किसकी पूजा करना पसंद करते हैं? कृष्ण की। भारत में भी ऐसे ही हुआ है। दूसरी चीज, इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। राम को का अनुकरण करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने हर जगह त्याग किया है, तो त्याग की हुई चीज को हर व्यक्ति अनुकरण नहीं कर सकता। ये उसी तरीके से है कि जैसे जैन धर्म कठिन था तो जैन धर्म के अनुयायी बहुत नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग था तो उसके अनुयायी बहुत है। तो भारत में भी क्या हुआ, सबसे ज्यादा किसकी पूजा की गई? कृष्ण की पूजा की गई। कृष्ण की पूजा की गई मतलब कृष्ण का अनुकरण लोग किए। जैसे अगर अब आपको मैं बता, कृष्ण वास्तव में जो चीजें हैं वो दो तरीके से जुड़ी हुई है। एक है शैव संप्रदाय और एक है वैष्णव संप्रदाय। विष्णु के दो रूप हैं, एक रूप का नाम है कृष्ण, एक रूप का नाम है, अभी मैं भक्ति काल पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज एकदम। तो कृष्ण और राम, तो राम को जिन्होंने पूजा वो मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जीना चाहते थे, तो तुलसीदास। कृष्ण को जिसने पूछा, जैसे ये तो क्या जन्मांध थे सूरदास, लेकिन किसकी पूजा की? कृष्ण की पूजा की, क्योंकि उनकी कहानियां, उनकी लीलाएं सुनने में मजा आता था, तो जो इंटरेस्टिंग लगता था। मीरा ने किसकी पूजा की? कृष्ण की पूजा की। महाप्रभु चैतन्य ने किसकी पूजा की? तो कृष्ण की पूजा की, ठीक है। शंकर देव किसकी पूजा करेंगे? तो कृष्ण की पूजा करेंगे। बच्चों, जितने भी क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम सुना होगा, मोहिनीअट्टम सुना होगा, सैट्रिया सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनते चलो, ठीक है। कथक सुना होगा, कथक कली सुना होगा, है ना, और कुचिपुड़ी सुना होगा। ये सब क्लासिकल डांस है। इसमें सबसे ज्यादा जो आराधना की, ये जो डांस है ये कैसे डांस है? क्लासिकल डांस है। तो क्लासिकल डांस में आराधना किसकी की गई है? स्पेशली कृष्ण की गई। किसकी की गई है? कृष्ण की गई है। और मैं ना आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ाऊंगा बच्चों तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतिहास जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, उसको समय लगता है। इसके बाद ये खत्म होगा, इसके बाद भक्ति मूवमेंट पढ़ाएंगे। भक्ति मूवमेंट के पहले मैं आपको सूफी पढ़ाऊंगा, सूफी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे मुस्लिम धर्म की कौन सी बात है, आखिर ज्ञान मार्ग आया होगा तो क्यों आया होगा, है ना। लोग बोलते हैं ना हिंदू धर्म ऐसा है, मुस्लिम धर्म ऐसा है, या ईसाई धर्म ऐसा है। तो हम 5-6 प्रकार के धर्म, हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा है। एक क्लास, स्पेशल क्लास होगा बच्चों, जब लास्ट में करेंगे, जिसमें हम समझेंगे जैन क्या था, बौद्ध क्या था, विष्णु क्या था, शिव क्या थे, फिर राम क्या थे, कृष्ण क्या थे, और फिर क्रिश्चियनिटी क्या थी, मुस्लिम क्या था, सबको कंपेयर करके एक साथ पढ़ लेंगे।
तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस आप ये समझिएगा बच्चों कि राम की पूजा की गई और कृष्ण की पूजा की। राम की पूजा के लिए क्या लिखा गया? रामचरितमानस लिखा गया। सूरदास ने क्या लिखा? सूरसागर लिखा। प्रेम, कृष्ण के प्रेम के संदर्भ में क्या लिखा गया? प्रेम वाटिका लिखा गया। आपने पद्मावती का नाम सुना होगा, पद्मावत मूवी, तो पद्मावती के लिए लिखा गया सत सही कच्ची बिहारी लाल है, जो ब्रज भाषा में मुक्तक शैली में लिखा गया है। ठीक है, और तो ये जो है ना, ये भक्ति काल की रचना है बच्चों। ये क्या है? भक्ति काल की रचना है। और भक्ति काल की ये क्या है? रचनाकार है, जो अलग अलग टाइम पीरियड में हुए हैं। किसके? मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के काल में। तो आप पहले इसको रट लो, ये कहीं ना कहीं भक्ति काल की रचनाओं में आ जाती है। तो देखो, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास। कौन सी भाषा में लिखा गया बच्चों? तो अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया। दूसरा क्या है? विनय पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। बच्चों वास्तव में गीतों का संग्रह है, इसमें लगभग 280 गीतों का संकलन किया गया, कहीं लिखा हो 279 स्त्रोत गीतों का संकलन। सूरसागर क्या है? सूरदास के द्वारा लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। प्रेम वाटिका सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जो श्रृंगार रस पर आधारित है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा में लिखा गया, सूफी शैली में लिखा गया है, अवधी भाषा में। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मिलाई के, नहीं सुना है ना? तो ये जावेदा परवीन ने गाया है, पाकिस्तानी एक सिंगर है, आपने उसको सुनना कोक स्टूडियो में राहत फतेह अली खान के साथ। एक्चुअली में वो है। तो वो जो छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मिलाई के, ये किसने किया है? किसने लिखा है? बताया था ना मैं, बताओ। अरे बताया है, दिल्ली सल्तनत में एक व्यक्ति है जो सबसे लंबे समय तक रहा है। 7 राजाओं का काल किसने देखा है? क्या? नहीं, कालिदास तो गुप्त काल के हैं भाई। मैं बोल रहा हूं दिल्ली सल्तनत तुम्हारे मैंने कितने बार बताया है। मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा, 7 राजाओं का काल किसने देखा है? बताओ। दिल्ली सल्तनत की चलो अलग अलग कवि का नाम बता दो, मतलब अलग अलग संगीत राइटर्स का नाम बता दो। चलो मोटा मोटा नाम भी नहीं याद, बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो। क्यों मुस्कान, तुमने तो कवर किया ना दिल्ली सल्तनत, है ना? और क्यों मानसी, तुमने भी किया है, तो बताओ 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 बताओ। अमीर खुसरो का नाम नहीं सुना है? अमीर खुसरो ने लिखा है, छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मिलाई। ये आप लोग को याद नहीं है? बताइए। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अवधी भाषा में लिखा गया, सूफी शैली में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? सूफी शैली में। पद्मावती और राजा रत्न सिंह की प्रेम की कहानी है। और सतसई कच्ची बिहारी लाल ब्रज भाषा में मुक्तक शैली में लिखा गया है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ ने संस्कृत भाषा में लिखा है। पंडित जगन्नाथ के बारे में मैंने बताया था कि सिर्फ रस गंगाधर नहीं, एक और किताब बताया था बच्चों, मैं आपको लिखवाया था, किताब का नाम और रस गंगाधर, गंगा लहरी करके कुछ मैंने बताया होगा। बिल्कुल गंगा लहरी है, रस गंगाधर और गंगा लहरी, आपको लिखाया है आपकी कॉपी में, पढ़ते चलोगे तो सब मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। हाँ नहीं ईयर नहीं पूछता बेटा, वो ये पूछता है कौन सा पुस्तक किस राजा के काल में लिखा गया, ये पूछ सकता है। वो हम कैसे कवर करेंगे? जब भक्ति काल पढ़ाऊंगा ना, भक्ति काल में मैं बताऊंगा कि ये इस टाइम लिखा गया। तो इधर का आपको काल पता है, किधर का? अभी का तो टाइम पीरियड पता है ना, सबका टाइम पीरियड पता है, तो आप कंपेयर करते जाओगे। तो वो 2 काल को एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, एक मैं लास्ट में ज्यादा होगा तो जब उसको पढ़ा दूंगा तो टेबल बना दूंगा, सबसे अच्छा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखो हुमायूं के द्वारा बनाया गया एक किला है जिसको बोलते हैं पुराना किला।
दीने पनाह नामक नगर के अंतर्गत आता है पुराना किला। देखो दीने पनाह महल कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है बच्चों? दिल्ली में। 1533 में इसे विश्व का शरण स्थल कहा गया। हुमायूं द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? हुमायूं का। फिर किला ए कुहना मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह सूरी, जो कहाँ पे है? पुराना किला दिल्ली, यहाँ पे स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है बच्चों? तो सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में वो अष्टभुज आकार का है। देखो झील के मध्य अष्टभुजाकार निर्माण अफगान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण, यानी अफगानी कला का भी किसमें प्रभाव मिला है? मुगल कला में मिला है। फिर हुमायूं का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा बनाया गया। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा दिल्ली में स्थित। शेरशाह सूरी का मकबरा किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी के द्वारा सासाराम बिहार में बनाया गया। और कहाँ पे? झील के मध्य अष्टभुजाकार निर्माण किया गया। इसका अफगानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर के द्वारा बच्चों। सिकंदरा आगरा में बनाया गया। कहां बनाया गया? सिकंदरा आगरा में। संगमरमर की पहली इमारतों में से एक अकबर की समाधि है। मतलब संगमरमर का पहला यूज कहां किया गया है? अकबर के मकबरे बनाने में। ठीक है। फिर एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला याद करो बच्चों, मैं जब बता रहा था मेहरुन्निसा के पिता का नाम क्या था? एतमादुद्दौला। याद आया? अस्मत बेगम जिन्होंने इत्र की खोज की थी, है ना, तो ये मियां बीवी थे एतमादुद्दौला। और एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। नूरजहां किसको बोलते हैं? मेहरुन्निसा को बोलते हैं। मेहरुन्निसा को और क्या कहा जाता है? नूरजहां। तो नूरजहां ये कहां पे बनाए हैं? तो आगरा में बनाए। पहली बार देखो, अभी पित्रा दूरा तकनीकी बताया था, अरे पित्रा दूरा, तो पहली बार पेट्रा ड्यूरा जड़ाई कला, जड़ बना के खोद के जड़ाई कला का प्रयोग हुआ। सफिंग संगमरमर की उत्कृष्टता। ठीक है, इससे समझ में आ गया पित्रादुरा तकनीक आ चुकी थी। ठीक है। फिर इलाहाबाद का किला किसके काल में? निर्माता कौन है? अकबर। प्रयागराज में बनाया, गंगा यमुना संगम पर स्थित, अभी भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है इसको। फिर अगला कौन सा? आगरा का किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगरा का किला कौन बनाया? अकबर। और कहां बना है? आगरा। मूलतः देखो सिकरवार राजपूतों का किला, बलुआ पत्थर से पुनर्निर्माण, अकबर की राजधानी। याद करो बच्चों, मैंने एक लिखा था लाल बलुआ पत्थर लिखा था, संगमरमर का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। अभी इससे क्लियर होते जाएगा कहां कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फतेहपुर सीकरी आपको पता है बच्चों? फतेहपुर सीकरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया है? पहले अकबर ने बसाया। और फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा आगरा के पास अकबर की अस्थायी राजधानी। क्या लिखा है? अस्थायी राजधानी। बच्चों जल संकट से त्यागी गई। बुलंद दरवाजा, तो यहाँ पे बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा में दो व्यक्तियों का वो रखा गया है, मूर्ति रखा गया। ये वही है जब ये आप याद करो महाराणा प्रताप के ऊपर कौन था? महाराणा प्रताप के पहले उदय सिंह। तो उदय सिंह के पास लड़ने जाते हैं तो नहीं जीत पाते हैं, तो वहां पे दो उनके प्रमुख व्यक्ति रहते हैं, जसवंत रहता है, एक और व्यक्ति रहता है, वो उनकी मदद करता है। तो बुलंद दरवाजा, वही बुलंद दरवाजे सामने इसकी उन दोनों की मूर्ति बनाई गई। फिर दीवाने आम, पंचमहल, जोधाभाई महल, ये सब किसने बनाया? दीवाने आम, दीवाने खास और बुलंद दरवाजा, ये सब किसके काल में है? अकबर। और सब कहां है? फतेहपुर सीकरी में। लाल किला शाहजहां के द्वारा, मैं बताया था ना, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की है, बताया था। लाल किला दिल्ली शाहजहां के द्वारा, पुरानी दिल्ली 1638-48, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। मोस्ट इंपोर्टेंट, 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल, 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल। और स्वतंत्रता दिवस पर क्या करते हैं? ध्वजारोहण किया जाता है। कहां पे? लाल किले में। ताजमहल शाहजहां के द्वारा आगरा में मुमताज महल की स्मृति में निर्मित संगमरमर का प्रयोग किया गया। फारसी तुर्की शैली का मिश्रण, उस्ताद ईशा खां, लिखाया है मैंने स्पेशली, ताजमहल के निर्माण में किसका स्पेशली उपयोग किया गया? कौन व्यक्ति लीडर था? तो उस्ताद ईशा खां का निर्माण, उस्ताद ईशा खां। और बच्चों आगे बात करोगे, उस्ताद ईशा खां के अलावा क्या है? उस्ताद अहमद लाहौरी। दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद ईशा खां अलग से लिख दे रहा हूं बच्चों, और उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाया हूं दोबारा से ताकि याद हो जाए।
जामा मस्जिद किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। मैंने बताया था जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसी दौरान जोधाबाई महल किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। दीवाने आम दीवाने खास किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। पंचमहल किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आगरा किला किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां। फिर उसके बाद अकबर का मकबरा जहांगीर। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। शेर शाह का मकबरा शेर शाह सूरी के द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाया गया था। कहां? सासाराम बिहार में। और फिर दीवाने दीवाने दीने पनाह किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। ठीक है। मोती मस्जिद, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा मैंने बताया था कल, किसने बनाया था? औरंगजेब। किसकी नकल है? ताजमहल की नकल है। कहां बनाया गया है? तो औरंगाबाद में बनाया गया है। औरंगाबाद कौन था? तो औरंगजेब की द्वितीय राजधानी जो दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। तो राबिया उद्दरानी की स्मृति में नाम है, राबिया उद्दरानी की स्मृति में ताजमहल से प्रेरित होकर गुणवत्ता में कमतर राजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है इसे। सॉरी, ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है किसे? बीबी के मकबरे को। फिर मोती मस्जिद क्या है? मोती मस्जिद कहां है? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया, लाल किला की दिल्ली। आगे देखो, सफेद संगमरमर से निर्मित छोटी पर सुंदर और शांतिपूर्ण मस्जिद है मोती महल मस्जिद। शाहिद बहुत कुछ पढ़ लिया बच्चों, पूरा रट डालना है। चलिए आगे बढ़े मुद्दे की चीज। अब बच्चों, मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था यानी मुगल काल की अर्थव्यवस्था को लेकर मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहले बच्चों, मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि मुगल काल में भूमियों का बंटवारा कितने तरीके से किया गया। तो बच्चों, मुगल काल में जो भूमियां थी वो 3 तरीके से बांटी गई थी। कितने तरीके से बांटी गई थी? 3 तरीके से, जिसमें एक को खालसा भूमि बोलते थे, एक को जागीर भूमि बोलते थे, एक को सयूर गल भूमि बोलते थे। तो भूमि के 3 प्रकार थे बच्चों। एक को कौन सा भूमि बोलते थे? खालसा भूमि बोलते थे। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। दूसरा कौन सा प्रकार है? तो दूसरा जो प्रकार है बच्चों, उसको जागीर भूमि बोल रहे हैं। जागीर भूमि। पहला कौन सा? खालसा। दूसरा जागीर भूमि। तीसरा सयूर गल भूमि। सयूर गल भूमि। भूमि का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अच्छा, ये भूमि का वर्गीकरण अगर 3 प्रकार से किया गया था, इन भूमि की खासियत क्या 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 थी? तो देखो बच्चों, जो खालसा भूमि थी वो शाही भूमि कहलाती थी। अर्थात इस भूमि से जो भी रेवेन्यू पैदा होता था, इस भूमि में जो एग्रीकल्चर या कृषि करने के बाद जो भी पैसा आता था वो सीधे किस में जाता था? तो शाही खजाना में जाता था। जिसका उपयोग शाही खजाने को भरने के लिए
भरने के लिए किया जाता है। शाही खजाने को भरने के लिए किया जाता है। दूसरा कौन सी भूमि है बच्चों? तो जागीर भूमि। जागीर भूमि किसकी थी? आपने मनसबदारी व्यवस्था सुना है? मनसबदारी व्यवस्था में बहुत सारे प्रकार होता था, अलग से बताया भाई, ये मत बोलना कि नहीं बताया। मनसबदारी व्यवस्था का अकेले एक लेक्चर दिया हूं, ठीक है। उसमें प्रमुख सरदार और प्रधानों को वेतन की वजह क्या दिया जाता था? जमीन दिया जाता था, ठीक है। तो हाँ बता क्या क्या शाही खजाना, राज खजाना, राजा का मेन खजाना, शाही खजाना। अरे राज्य का होता ना, बजट बनाते तो किससे बनाते? शाही खजाने से बनाते। तो इससे पहले राजाओं का शाही। जागीर भूमि का मतलब यह है बच्चों कि वेतन ना देकर सैनिकों को क्या दिया जाता था? सैनिकों को भूमि दे दी जाती थी। तीसरा है शयूर गल भूमि। शयूर गल भूमि, इसे मदद ए माश बोलते हैं बच्चों, मदद ए माश कहा जाता है। मतलब ये धार्मिक कार्यों के लिए दी गई, दान में दी गई भूमि। तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक कार्य हेतु दी गई भूमि, ठीक है। भूमि के ये प्रकार हो गए। मदद ए माश, मदद ए माश, शलजम वाला शाह, मदद ए माश। राजस्व प्रणाली के लिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब्ती की प्रणाली, हरसाला की प्रणाली और आईने दहसाला। आपकी बुक में थोड़ा बहुत ये डिटेल में दिया होगा, लेकिन जो आपके काम के हैं बस इतना जान लीजिए। जब्ती, एक है जाप्ती प्रणाली, दूसरा है जाप्तीय हरशाला प्रणाली। जाप्ती ए हरशाला प्रणाली। राजस्व वसूलने की अलग अलग टेक्निक्स थी। फिर कनकुत जाप्ती, नस्क बोलते हैं, कनकुत जाप्ती, कनकुत जाप्ती प्रणाली। और फिर ये एक आखिरी जो टोडरमल, जिसे आईने दहशाला बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों आईने दहशाला, ये कैसी प्रणाली है? स्थायी प्रणाली थी, स्थायी प्रणाली थी। जाप्ती प्रणाली में क्या होता था? पूरी भूमि का 1/3 भाग का पैसा राजस्व के लिए दिया जाता था, राजस्व के लिए दिया जाता था। 1/3 भाग का पैसा किसके लिए दिया जाता था? राजस्व के लिए दिया जाता था। और जाप्ती ये हरशाला लिखा गया है। इसमें क्या होता था बच्चों? जैसे मान लो कोई भूमि ज्यादा उपजाऊ है, तो भूमि एवं फसल की गुणवत्ता के आधार पर, भूमि एवं फसल की गुणवत्ता के आधार पर कर। अगर अच्छी भूमि होगी तो टैक्स ज्यादा होगा, अगर अच्छी भूमि नहीं होगी तो टैक्स कम होगा। उसको क्या बोला? जाप्तीय हरशाला।
फिर क्या है, कनकूत कनकूत जब्ती प्रणाली। इस क्या हुआ था बच्चों, जब जब्ती या हर्षाला प्रणाली को अपनाया ना, तो क्या हुआ, टैक्स लोगों को बहुत ज्यादा लगने लगा। तब क्या हुआ, कनकूत ए जाप्ती प्रणाली अपनाई गई। तो कनकूत ए जाप्ती में बस ये कहा गया कि पिछले बार, इसमें बोला गया कि पिछले वर्ष की पैदावार, कि पिछले वर्ष की पैदावार को समझते हुए इस वर्ष पर टैक्स लगाया गया। और आईने दहशाला स्थायी प्रणाली है, इसमें क्या किया गया, पिछले 10 वर्ष की पैदावार का औसत निकालकर टैक्स लगाया गया। बच्चों मैं फास्ट लिख के ऐसे से घुमा देता हूं, आप लोग समझ जाया कीजिए, नहीं समझ में आता तो पूछ लिया कीजिएगा। अब एक और मुद्दा आता है कि भूमि को नापने की कौन कौन सी प्रणाली थी, मतलब भूमि का मेजरमेंट कैसे, आपको याद है गजे सिकंदरी, गजे इलाही, ऐसा करके मैं बोलता था। तो भूमि मापन की प्रणाली समझिएगा। प्रारंभ में भूमि मापन के लिए बीघा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग, बीघा, 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन। जैसे एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप कभी देखिएगा, मैं बचपन में देखा हूं, 2 बीघा जमीन, देखिएगा, बलराज साहनी उसमें एक्टर रहते हैं। 2 बीघा जमीन, बहुत पहले की मूवी, 1935 की बनी हुई मूवी। बलराज साहनी एक्टर रहते हैं उसमें। देखिएगा। अच्छा, मैं आपको ये सब क्यों डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुगल काल में यहीं से क्वेश्चन फंसता है और नहीं बनता है, मतलब आदमी यहीं पे फंसता है। यही सब टैक्स वैक्स जब्ती बोल देगा तो नहीं समझ में आएगा। कुछ जैसे चाचर जाजर करके मैंने लिखा है ना, भूमि की 4 अलग अलग परतें जो एक साल में उपजो हैं, फिर बंजर भूमि, चाचर भूमि, ओलज भूमि। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए देखो मुगल काल में जो जो ऊपर ऊपर का क्वेश्चन होगा ना, ऊपर ऊपर तो सब पढ़ा देते हैं। तो ऊपर ऊपर तो हर नॉर्मल टीचर आके खड़े होकर पढ़ा देगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो उतना उतना रटा हुआ है या उतना उतना जाके पढ़ा हुआ है। अगर आप गहन अध्ययन करके ऐसे पढ़ाओगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई यहाँ यहाँ पे सवाल बन सकता है आने वाले समय में। देखो ये क्लास है प्योर पीएससी की क्लास, ये व्यापम की क्लास तो है नहीं, किसकी क्लास है, प्योर पीएससी की क्लास है। और पीएससी का रुख लगातार बदलते रहता है। 19-20 में बहुत डीप पूछा, 21 में भी डीप पूछा, 22 में डीप पूछा, 23 में एकदम हल्का कर दिया, 24 में और हल्का कर दिया, कुछ भी पूछ लिया 24 में। वैसे तो अलग अलग तरीके से पूछते रहता है, इसलिए हम एक सूत्री कार्यक्रम कि हम अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो भूमि प्रणाली के लिए मापन, तो पहला मापन बीघा के हिसाब से करते हैं, फिर दूसरा आया बच्चों गज ए सिकंदरी, तीसरा आया गज ए इलाही, फिर चौथा आया बीघा ए इलाही, बीघा ए इलाही, बीघा ए इलाही, दिरा ए शाहजहानी। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो इसमें ये दोनों जो है ना वो शाहजहां के द्वारा लाए गए, ये जो है वो अकबर के द्वारा, ये जो है गजे सिकंदरी, तो गजे सिकंदरी किसके द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा। अच्छा, इसमें भी टोडरमल की भूमिका और दहशाला पद्धति, इसमें भी टोडरमल की भूमिका।
आईने धर्मशाला, टोडरमल की भूमिका। ठीक है। और बीघा, ये सामान्य जितने भी जगह बच जाते थे जिसमें राजा अपने हिसाब से नहीं चलता था या अन्य लोकल राजा जाते थे, वो किसका प्रयोग करते थे? बीघा का प्रयोग करते थे। जमीन को मापने के लिए बीघा का प्रयोग, गजे सिकंदरी, गजे इलाही, फिर बीघा ए इलाही, दिरा ए शाहजनी। देखो एक चीज और है ना, कभी कभी पूछता है, देखो एक है वरान जागीर, एक है एम्मा। दो चीजें हैं, एक क्या है? वरान जागीर। ये वंशानुगत जमीन, मतलब आप जैसे किसी एक राजा का बेटा अगर राजकुमार है तो राजा से सीधी जमीन किसको मिल जा रही है? राजकुमार को मिल जाएगी, वो किसी के पास नहीं जाएगी, वो वंशानुगत जमीन है। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया? वरान जागीर कहा गया। क्या कहा गया? वरान जागीर कहा गया। एम्मा, एम्मा वो भूमि है, एक और भूमि है बच्चों, उसका नाम है वजीफा। क्या नाम है? वजीफा नाम, याद आ गया। एक और भूमि है बच्चों, वजीफा। सुनिएगा एकदम अच्छे से। देखो वरान जागीर कौन सी है, तो वरान जागीर को समझिएगा। वरान जागीर वंशानुगत उच्च अधिकारी के पुत्र एवं पौत्र की जमीन, पौत्र को दी जाने वाली जमीन, जमीन। बच्चों अगर एम्मा की बात करोगे तो एम्मा कौन है? तो ये जो आपने भूमि धर्म और प्रार्थना हेतु के लिए, धर्म और प्रार्थना हेतु दी गई, जो उलेमाओं को दान में नहीं दे देते वो। और वजीफा कौन है? दीन दुखियों को, दीन दुखियों को दी गई जमीन। दीन दुखियों को दी गई जमीन और भूमि धर्म और प्रार्थना के आधार पर दी गई जमीन। भूमि प्रणाली हो गया। अब एक आखिरी चीज सिक्कों की बात करते हैं, सिक्कों और औद्योगिक। आज मैं कंप्लीट करा के जाऊंगा, काश से मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा। पढ़े ना, डिटेल में लगा ना, डिटेल में है एक एक चीज। आगे बढ़े। एक व्यक्ति का नाम है बाबर, जिसने सिक्के चलवाए। एक व्यक्ति का नाम शेर शाह सूरी। उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा जिसने सिक्के चलाए उसका नाम है अकबर। और उसके बाद है शाहजहां। सिक्के चलवाने में। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या सिक्के चलवाए। बाबर के टाइम में दो सिक्का चला बच्चों, एक सिक्के का नाम शाहरुख और दूसरे सिक्के का नाम है बाबरी। शाहरुख और बाबरी, दो सिक्के हैं, शाहरुख और बाबरी। शाहरुख जो सिक्का था बच्चों वो चांदी का सिक्का था, है ना, चांदी का सिक्का था। क्या क्या
शाहरुख और खलीफा था। खलीफा, शाहरुख नाम के सिक्के पे उसने खलीफा का अंकन किया था। ठीक है, शाहरुख जो है ना बच्चों, याद है आपको, कांधार विजय के दौरान चलाया था उसने। कब चलाया था? 1504 में, जब वो किसको जीता था? काबुल को। देखो दो चीजें ऐसे रख दो, एक काबुल, एक कांधार, आसपास है ना। तो शाहरुख और बाबरी दो सिक्के चलाए हैं, जिसमें एक सिक्का कहां चलाया? काबुल में। एक सिक्का कहां चलाया? कांधार में। अब जो काबुल में सिक्का चलाया था उसमें खलीफे का अंकन भी था, खलीफा का अंकन किया गया था। अब शेर शाह सूरी जो अपने से क्वेश्चन नहीं बना था, आया था ना क्वेश्चन, रुपया, कौन सा सिक्का चलाया? रुपया, 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का था, और दूसरा पैसा। तो याद रखो, रुपया पैसा अफगानियों का चल रहा है, जो आज की डेट पे चल रहा है। क्या नाम है पहले का? रुपया। दूसरा का नाम क्या है? पैसा। तो पैसा और रुपया। रुपया किससे संबंधित है बच्चों? चांदी का सिक्का। किससे संबंधित है? चांदी के सिक्के से संबंधित। और पैसा किससे संबंधित है? तो पैसा जो है बच्चों, वो तांबे के सिक्के से संबंधित, तांबे से। ठीक है, क्या क्या दो सिक्के चलाए शाहरुख और बाबरी, बात खत्म। एक सिक्का कौन सा है? काबुल में चला गया। एक सिक्का कहां चला गया? कांधार में चला गया। जो शाहरुख सिक्का है भाई, सिक्के के दोनों साइड है, तो सिक्के के एक साइड खलीफा का मेंशन किया है, दूसरी साइड खुद बाबर ने अपना मेंशन किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्लियर कर लेंगे, जो और लगेगा डाउट तो। अकबर ने दो सिक्के चलाए, एक दाम नामक सिक्का चलाया जो तांबे का सिक्का था, और बड़ी बड़ी मतलब ताज्जुब वाली बात है कि कुछ ऐसे सिक्के चलाए जिसमें राम और सीता का उल्लेख है, राम सीता, और राम सिया लिखवाया है सिक्के में। किसने? अकबर ने। शाहजहां ने आना और जीतल, जीतल बोले तो तांबा का सिक्का, और आना बोले तो क्या किया? रुपए और पैसे के बीच का सिक्का निकाला। वो बोला कि रुपए का सिक्का तो चला रहे हैं, ठीक है, पैसा भी चला रहे हैं, तो रुपए और बीच के बीच एक मैं और निकाल देता हूं, आना। तो बोलते हैं जैसे कैसे, ऐसे देखो ना, 100 पैसा बराबर, अरे इधर ध्यान दो, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 16 आना बराबर 1 रुपया होता है। 100 पैसा 1 रुपया 16 आना, तो 100, 16 और 1, तो ये क्या था? पैसा। ये क्या था? रुपया। बीच में क्या चला दिया? आना। तो उसने आना चलाया। किसने चलाया आना? शाहजहां। ठीक है, चलो बच्चों, अब इतना ही करते हैं, आज ज्यादा हो गया, समय ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस सभा को यही समाप्त करते हैं।